जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई साखी लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी साखी है। आप पूरी साखी को बहुत अच्छे से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और एक बार ध्यान भी दीजिएगा कि आखिर इसमें क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है। और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपके आज की जो साखी है वो एक सत्संगी परिवार की, और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर हुआ करते थे। उनकी 2 संतानें थीं, एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरी छोटी बेटी थी। बेटा दोनों ही बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। जैसे माँ बाप थे वैसे ही उन्होंने अपने संतान को भी शिक्षा दे रखी थी। पूरे परिवार को बाबा जी पर बहुत अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए वह लोग रिश्ता देखने जाने लगे। कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी का विवाह कर दे, लेकिन वह कहते कि ना शादी पहले से ही लिखी होती है। हम किसी भी प्लानिंग को कर ले, कितना भी कर ले, जो ऊपर वाला है ना वो हमारी सारी प्लानिंग फेल कर देता है। तो इससे बहुत से रिश्ते देखे लेकिन कोई भी सत्संगी परिवार उन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्ते ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले लोग थे, यानी देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। और लड़का भी पेशे से डॉक्टर ही था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवारों में एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि कहीं वो लोग सत्संगी नहीं हैं तो वो मुझे सत्संग सेवा सिमरन ना करने दें। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास लगाई, बाबा जी भले ही वह सत्संगी नहीं है लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा लेना, जिससे कि वह मेरे सेवा पर रोक ना लगाएं। कुछ दिन के बाद विवाह हो गया। लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों की पूजा नहीं होती है। हमारे घर में हमेशा स्पेशल मंदिर बनवाया है जहाँ पर पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम पूजा किया करता है। और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे तो इन सरदार जी की तस्वीर को देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहाँ से उतरवा दिया और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में दे दे, यहाँ पर तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। जब लड़की की नई नई शादी हुई थी उसने चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और छोटी सी तस्वीर को बेड के पास टेबल पर रख दिया। टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट भी रख दिया, जैसे है कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं। तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते हुए देखा तो उसने पूछा कि ये क्या है, तू रोज क्या खाता है? लड़के ने कहा, पता नहीं मम्मी, यह शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती रहती है, खुद भी खाती है। सुनकर सास को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने उस लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही हो? क्या मिलाया है इसमें? तुम मिश्री के जो दाने हैं उसको क्यों खाती हो? तब उसने कहा कि ये सदगुरु का प्रसाद है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। प्रभु की शरण में अगर जाना है तो गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यह हमेशा खाती रहती हूँ, लड़की कहती है। लड़की की बात ने गुस्से से कहा कि यह सब खाना है तो खुद खाओ, मेरे बेटे को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहाँ से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार से लंबे समय से नोकझोंक चलती थी। इस लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी और ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर रोका टोका करती रहती थी। सास के लिए यह आम हो गया था। जब लड़की परिवार वालों के सत्संग जाने लगती रविवार को तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे वह सत्संग ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की ने माता पिता ने लड़की को अपने दामाद को दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की तो लड़की की सास मना कर गई। लेकिन जिस दिन जाना था उससे ठीक 1 रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक करने लगी, जिससे कि लड़की और लड़के यानी कि बेटी और दामाद भंडारे में ना जा सके। बहुत हुआ
ऐसा कि जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो उसने लड़की से कह दिया कि ऐसे में माँ को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ गई थी कि यह सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है और जैसे कि हम भंडारे वाले दिन ना जा सके। लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। दूसरे दिन शाम को रात में लड़की जब सोती तो उसकी आंखों में अपने सदगुरु से न मिल पाने के लिए अश्रु होते और नम आंखों से अपने बाबा जी से अरदास किया करती है, सच्चे बादशाह कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर ले आ या मुझे अपने पास बुला ले, ऐसे में मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसे बादशाह जब कोई सदगुरु का प्यारा सदगुरु से अरदास करता है तो सदगुरु उसके वचनों को हर हाल में ज़रूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद उसने पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की के सास पर काला जादू करवा दिया और जब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और वह डर जाती है। ऐसा अब रोज़ होने लगा था। इस डर के कारण सास की नींद पूरी नहीं होती थी और वह घर के अन्य सदस्य को आवाज़ नहीं आती थी। इस माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगता। तो धीरे धीरे उसकी सास की यह समस्या और बढ़ती गई और अब इसको आवाज़ के साथ साथ एक भी कमरे में चलता हुआ दिखाई देने लगा कि कोई आदमी है, जिससे वह और डरने लगी और पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी। नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या। मानसिक तनाव कह देता कोई, तो कोई डिप्रेशन कहता। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और अपनी माँ के लिए चिंता जताने लगा। घर के इतने बुरे हाल को देखकर एक दिन लड़की उस अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ बोलूँ तो क्या आप कुछ दिन के लिए जो मैं कहूँ काम कर सकते हो। सास ने कहा, जब सारे डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया है तो तू क्या कर पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मेरी बात मानेंगी तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। सास ने हाँ की तो बात वो बताने लगी कि अगर आपको सत्संग चलना होगा, मेरे साथ बाबा जी की सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने रोज खाने होंगे। आप यकीन मानिए आप कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको यह काम निष्काम भाव से यानी कि पूरे विश्वास के साथ करना होगा। मन जरा भी अगर आपके मन में डाउट हुआ तो फिर आपकी कामना पूरी नहीं होगी। सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग जाने लगी। वहां जाकर पौधों को पानी देने की सेवा, साफ सफाई की सेवा करने लगी और हर रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को अपने अंदर खुद ही बदलाव दिखाई देने लगा और जो उसके घर में आवाज़ आती थी वो भी बंद हो गई। अब जो उनको ना नींद की गोली खाने की ज़रूरत पड़ती और ना रात गुजारने के लिए खुद को अपने अंदर काफ़ी सारे बदलाव से देखने में पड़े। जब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ा कि लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर अकेले ही सेवा करके आने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और फिर उस एक दिन लड़की बाहर से कहीं घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फ़ोटो ड्राइंग रूम में लगी हुई है। यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू आ गए और पीछे से उसकी सास कहने लगी, बहू तेरे सतगुरु वाकई ताकत है, अब ये फ़ोटो यहाँ पर ही रहेगी। संगत जी, जो भी साखी को सुनते हैं, सतगुरु को मानते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।